हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार की होती हैं। एक्सेल में सेल तीन प्रकार की होती हैं: रिलेटिव सेल, एब्सोल्यूट सेल एंड मिक्स्ड सेल होती हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव सेल्स का एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या है, रिलेटिव सेल ऐसी सेल होती हैं जब हम किसी टेक्स्ट को, किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरी जगह हम पेस्ट करते हैं तब वो सेल अपना सेल नंबर चेंज कर देता है। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हमने इज इक्वल टू इन पेन के कॉस्ट प्लस हमने कॉपी की कॉस्ट को ऐड करके इंटर कर दिया। अब हम अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम दूसरी जगह कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, अगर हम इस सेल को पेस्ट करा मैंने तो इसने अपनी सेल को आपस में बदल दिया। इसे ही हम लोग रिलेटिव सेल्स कहते हैं। दोस्तों, दूसरा होता है हमारे पास एब्सोल्यूट सेल। एब्सोल्यूट सेल क्या होती हैं? एब्सोल्यूट सेल ऐसी सेल होती हैं जब हम इस फॉर्मूले को किसी दूसरे सेल पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं तब वो एब्सोल्यूट की गई हुई सेल आपस में चेंज नहीं होती हैं। इसे ही हम लोग एब्सोल्यूट सेल कहते हैं। जैसे हमारे पास हमारे बॉस ने कहा है कि सभी अमाउंट का 5% इंटरेस्ट आपको निकाल देना है। जैसे अब हम करेंगे इसको इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई एंड 5% हमने सेलेक्ट कर लिया एंड इंटर कर दिया। अब हम इन सभी सेल को आपस में कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर जीरो हाईलाइट हो रहा है। इस फॉर्मूले को ओपन करके चेक करते हैं। ओपन करने के लिए इसी सेल पे डबल क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 20,000 सेल को तो C7 सेल को तो बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लिया, पर जहाँ पे इसे C3 यानी 5% वाली सेल लेनी थी, इसने 5% सेल ना लेके C4 वाली सेल ले ली। कॉपी पेस्ट करने पर इसने आपस में सेल को बदल दिया। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो हमेशा C3 वाली ही सेल को सेलेक्ट करना है। इसके लिए दोस्तों हमें 5% यानी कि इंटरेस्ट वाली सेल को लॉक करना पड़ेगा। और सेल को लॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं F4 बटन, कीबोर्ड से F4 फंक्शन कीज F4 बटन को। जैसे ही हमने इस सेल को लॉक किया, एब्सोल्यूट कर दिया है, अब हम इस सेल को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं जब हम इस पर डबल क्लिक करके वापस चलेंगे तो यहाँ पे इसने C5 वाली सेल को, C3 वाली सेल को दोस्तों सेलेक्ट करके रखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट करने पर भी। इसे ही हम लोग एब्सोल्यूट सेल कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसको हम ड्रैग करा सकते हैं, इसका सही आंसर सभी का आ जाएगा। दोस्तों, तीसरा होता है मिक्स्ड सेल। मिक्स्ड सेल हमारी क्या होती हैं? मिक्स्ड सेल ऐसी सेल होती हैं जब हमें किसी केवल ए सेल के किसी एक कॉलम को लॉक करना हो या सेल के केवल किसी एक रो को हमें लॉक करना हो, तब उसे हम लोग मिक्स्ड सेल कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे हमने लिखा है रो में 1 2 3 4 5 और हमने कॉलम में लिखा हुआ है 2 3 4 5। यहाँ पे मुझे 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करके एक टेबल बना देना है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई हमें 1 से करना है, 1 का फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से भी करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। सेम यही प्रोसेस हमें 3 के साथ भी करना है। हम नॉर्मली तरीके से करते हैं, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 एंड इंटर। अब हम इसी सेल को कॉपी एंड पेस्ट करके एक बार देखते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ये तो सही आया। एक बार फिर से हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए आंसर इसका आ रहा है 12, यानी कि जो कि गलत आ रहा है। यानी 2 का अगर मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, ना कि 12 होना चाहिए। अब हम इस सेल को डबल क्लिक करके चेक करते हैं एक बार। जब हमने इस सेल को डबल क्लिक करके चेक किया तो इसने यहाँ पर जहाँ पे A4 वाली सेल यानी 2 वाली सेल लेनी चाहिए थी, इसने इस सेल को आगे बढ़ा दिया और इसने सेल को सिलेक्ट करा C4 वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो हमेशा के लिए A4 वाली ही सेल चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल को लॉक करना पड़ेगा। वापस से हम एक बार लगाते हैं फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पर अगर मुझे कॉलम लॉक करना है तो कॉलम पे जाकर ए पे क्लिक करके हमने शिफ्ट के साथ 4 नंबर दबा दिया, यानी कि मैंने डॉलर से ए केवल कॉलम को लॉक किया। अब हम अगर इस सेल को ड्रैग कराते हैं यहाँ से तो सभी का आंसर सही आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी हमारा जो कॉलम है कहीं पे भी हम डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम हमारा
2A4 वाला सेल हमारा लॉक हो गया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को नीचे की तरफ ड्रैग कराते हैं तो दोस्तों देखिएगा अभी आंसर गलत आएगा। ये देखिए, अब हम किसी भी सेल पे डबल क्लिक करके चेक करते हैं कि आंसर क्यों गलत आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें हर बार ये वाली सेल B3, C3, D3 ये वाली सेल हमेशा सेलेक्ट करनी है, पर हमारी सेल क्या हो रही है, ड्रैग होके नीचे की तरफ B5 नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो को भी लॉक करना पड़ेगा। रो को कैसे लॉक करेंगे दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे B3 जहाँ पे लिखा है, इस 3 में हमने फिर से शिफ्ट के साथ 4 बटन दबा के इसको लॉक कर दिया है। दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे ड्रैग कराते हैं एंड नीचे की तरफ लाते हैं। एंड नीचे की तरफ ड्रैग कराते हैं और दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हमारा आंसर सही आ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।